अभिषेक बनर्जी पर हमले के बाद टीएमसी नेता सरकार के विरोध में सड़क पर उतर रहे हैं। वहीं बंगाल पुलिस टीएमसी नेताओं से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार दिख रही है। रविवार को चुंचुरा पुलिस ने चुंचुरा म्यूनिसिपैलिटी के वाइस चेयरमैन पार्थ साहा, पूर्व तृणमूल विधायक असित मजूमदार समेत कई टीएमसी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। टीएमसी नेताओं पर आरोप है कि इन्होंने सड़क पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया और पुलिस के काम में रुकावट डाली। ममता बनर्जी भी जबरदस्त गुस्से में है। कल्याण बनर्जी पर हमले से नहीं बल्कि भतीजे अभिषेक बनर्जी पर हमले के बाद से ममता शुभेंदु सरकार को घेरने में लगी है। ममता आरोप लगा रही है कि बंगाल की बीजेपी सरकार इतनी गिर गई है कि वो कोलकाता में डॉक्टरों को भी धमकाती है। এত গুন্ডামি, এত গদ্দারি, এমনকি অমানবিক ভাবে যদি কেউ হসপিটালে ভর্তি হয় তাহলেও তাকে ট্রিটমেন্ট করা যাবে না। তাদের পরিবারে যদি এই ধরনের ঘটনা ঘটে তখন কি হবে? চিরকাল তো একজন চেয়ারে থাকে না। আমার মনে হয় দিল্লির বিজেপি নেতারাও এত খারাপ নয়। এখানে যা চলছে আর তার মধ্যে সিআইডি দেখাচ্ছে, লজ্জা করে না? একটা মানুষ কষ্ট পাচ্ছে, আপনারা সবাই দেখেছেন কিভাবে মারা হয়েছে। আর যে পাথরটা ছবি আমাদের কাছে এসছে, যদি ছুটতো আর ওই লোকাল ছেলেরা যদি একটা হেলমেট না দিত মাথায় তাহলে স্পট ডেথ হয়ে যেত। আর সেখানে মজা করছে, চ্যাংড়ামো হচ্ছে। কিসের সিআইডি? পুলিশকে তো ইনফরমেশন দেওয়া হয়েছিল, তা সত্ত্বেও পুলিশ কি করে? এবং তারা লোকাল পিপুল নয়, আউটসাইডারদের বাইরে থেকে ভাড়া করে নিয়ে আসা হয়েছিল। কি জবাব দেবে পুলিশ? হসপিটালকেও ভয় দেখাচ্ছে, ডাক্তারকেও ভয় দেখাচ্ছে, মানুষকেও ভয় দেখাচ্ছে, বিভিন্ন সম্প্রদায়কে ভয় দেখাচ্ছে। এর উত্তর কিন্তু জনগণই দেবে। আজকের দিনটাই সব নয়। अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें से 3 का टीएमसी से सीधा कनेक्शन है। निर्मल सेन गुप्ता, देवाशीष दत्ता और काजल दास सोनारपुर दक्षिण से तृणमूल कांग्रेस की पूर्व विधायक लवली मैत्रा के करीबी बताए जा रहे हैं। लेकिन टीएमसी बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि यह हमला बीजेपी की साजिश है। वहीं बीजेपी भी अब टीएमसी पर पलटवार कर रही है। देखिए, जो अभिषेक बनर्जी पे भी जो अटैक हुआ है तो उसमें भी अब ये चीज सामने आ रही है कि उन्हीं की पार्टी के जो विक्षुब्ध लोग हैं उन लोगों का इसमें रोल आ रहा है। तो टीएमसी ने इतने दिनों तक जिन सब लोगों को दबा के रखा, जितने लोगों पे अत्याचार किया, अपने ही पार्टी के लोगों पे भी इन्होंने बहुत अत्याचार किया है। तो ये सारी घटना जांच के दायरे में है कि कौन इसके पीछे है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी किसी चीज का समर्थन नहीं करती है कि किसी पे भी कोई अटैक हो। कल्याण बनर्जी का भी व्यवहार आप सब समय देखे हैं कि लोगों के प्रति उनका व्यवहार कैसा है। तो लोगों में उनके प्रति बहुत बड़ी नाराजगी रही है। जनता जो कल तक उनके साथ चल रही दिख रही थी वो आज उनके अगेंस्ट में खड़ी हुई है, क्योंकि सबको तो डरा करके साथ में रखा हुआ था, कोई तो मन से उनके साथ था नहीं। तो अब लोगों का गुस्सा उन पर फूट रहा है। पर भारतीय जनता पार्टी इस चीज के लिए प्रतिबद्ध है कि ऐसी कोई घटना नहीं हो, और अगर कुछ होगा तो उसमें एक्शन लिया जाएगा और जो लोग करेंगे उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा। ये नया बंगाल है। 22 दिन में बंगाल में ऐसा हो रहा है। शनिवार को भाईपो इसका शिकार हुए और रविवार को कल्याण बनर्जी। टीएमसी कह रही है कि ये लोगों का गुस्सा नहीं, बीजेपी का बदला है। हालांकि बीजेपी शुरू से कह रही है कि बंगाल में जो टीएमसी ने किया जनता उसी का जवाब दे रही है। हुआ ही नहीं, अगर काला झंडा दिखाया, अगर लोगों का गुस्सा फूटा तो आपने देखा नहीं कई देशों में क्या हुआ। तो ये पब्लिक का गुस्सा है, पब्लिक का गुस्सा। चोट आई नहीं, जब चोट ही नहीं आई तो हमला क्या हुआ। बंगाल में करारी हार के बाद ममता बनर्जी अब अपने लिए सियासी जमीन तलाश रही है। यही वजह है कि ममता बनर्जी एक बार फिर पुराने आंदोलनकारी अवतार में लौट रही हैं। जब जब ममता बनर्जी बंगाल में सियासी रूप से कमजोर हुई तब तब उन्होंने सड़कों पर धरना देकर सत्ता की वापसी का रास्ता तैयार किया है।